यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 का इंग्लिश का गैस पेपर देख रहे हैं, प्रैक्टिकल सेंटर का। जिन बच्चों की तैयारी है वो इसको एक नज़र देख लें। एमसीक्यूज़ वगैरह, क्वेश्चन आंसर तमाम देख लें। जो आपने नहीं किया हुआ उसे प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहले वही आपके पास सेक्शन ए है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर है और 20 मार्क्स का है, जिसमें आपने जो राइट ऑप्शन है उसको लिखना है। तो आप इसको मैं क्रॉप कर देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको एज ए प्रैक्टिस, अगर आपने तमाम चैप्टर समझे हुए हैं तो आप इसको खुद से अपना टेस्ट लें, इसको टिक करें। इसके अलावा फिर स्टार्ट हो जाता है आपका सेक्शन बी, जो कि सेक्शन बी में सबसे पहले आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे और आपके पेपर में मेंशन होगा कि 2 to 3 सेंटेंसेस का आपका आंसर होना चाहिए। ना इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा छोटा होना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द पोम द वॉइस ऑफ गॉड। तो ये पोम जो है मैंने पूरी एक्सप्लेन की हुई है, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, आपको उसका लिंक मिल जाएगा आई बटन में, कि क्या मैसेज है आपको इस पोएम से मिला है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बैगर। ये आपको यूनिट नंबर 2 द वॉइस कैलिफ में मिलेगा कि क्या झगड़ा था रिच मैन और बैगर के दरमियान में। इसके अलावा आपके पास है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट चोर्स डिड हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यूज़ टू डू। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन से काम थे जो खुद किया करती थी। तो ये आपको मिलेगा डिग्निटी ऑफ वर्क वाले चैप्टर में। इसके बाद है वाई वॉज अंकल इनायत लाइक बाय चिल्ड्रंस। ये भी आपको डिग्निटी ऑफ वर्क वाले चैप्टर में मिलेगा। इसके बाद है वाई वॉज किंग ब्रूस सैड, ये आपको पोएम है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, उसमें मिल जाएगा। हाउ कैन वी मेक आवर वर्ल्ड अन एडन, ये आपको स्पीक जेंटली में मिल जाएगा। इसके बाद है व्हाट मैसेज टू द पोएम द मैन हु विन गिव। तो ये एक पोएम है आपकी बुक में, तो ये उसका मैसेज आपको देना है कि उसमें क्या पैगाम दिया जा रहा है। इसके बाद है व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स। सोशल मीडिया के जो है वो स्टूडेंट्स पे क्या क्या नेगेटिव असरात होते हैं। तो सोशल मीडिया वाला चैप्टर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। इसके तमाम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं और वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हैं, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, जो है वाई इज़ हेलमेट एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी गियर। ये आपको सेफ्टी मेजर वाले चैप्टर में मिल जाएगा। इसके अलावा ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो गुराक हील वाले चैप्टर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है वाई डिड आरिफ एंड हिज फैमिली हैव टू स्लिप इन द टेंट। ये आपको यूनिट नंबर मिलेगा जिसका नाम है अ बैड ड्रीम, तो आप ये इंडेक्स में से चेक कर सकते हैं। इसके बाद है वाई शुड वी स्पीक जेंटली टू अदर, ये आपको पोएम में मिलेगा स्पीक जेंटली में। इसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन द कार स्टॉप सडनली। तो ये भी आपको सेफ्टी मेजर वाले चैप्टर में मिलेगा कि जब कोई कार या कोई भी गाड़ी अचानक से स्टॉप होती है तो क्या होता है, ठीक है। इसके बाद है वाई इज़ हेलमेट अन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी गियर। तो ये भी आपको सेफ्टी मेजर वाले चैप्टर में मिलेगा। इसके बाद आपके पास ग्रामर शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आपके पास प्रीपोजिशन आती हैं। उसके बाद आपके पास आर्टिकल आते हैं, कोई 2 सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपने आर्टिकल का जो डैश है उसको फिल करना होता है। तो आप इसको पूरा टॉपिक है, या आपने पूरा समझना है। प्रीपोजिशन, आर्टिकल से सब आपको आने चाहिए। इसके बाद है आपके पास चेंज द वॉइस, जो कि 2 सेंटेंसेस या 4 सेंटेंसेस आएंगे मे बी, और आपने उनको वॉइस चेंज करनी है। एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस करना है, पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस करना है। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं नरेशंस, जो कि पेपर में कोई 4 आएंगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो 6-7 दी हुई हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करें ताकि आपने अगर तैयारी की हुई है तो आप अपना टेस्ट खुद दें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद भी अभी आपका ग्रामर ही चल रहा है, जिसमें 5 पार्ट में आपके पास फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं, यानी सेंटेंसेस के आपने चेंज करने हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है तो वो आगे मेंशन कर देंगे कि उसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है या इंटरोगेटिव में चेंज करना है। जिस तरह आप देख रहे हैं, फर्स्ट वन है डिड द फॉक्स अपीयर इन द बुशेस। अब इसको असर्टिव में चेंज करना है।
तो इसके बाद है सेकंड थ्रस्टी क्रो डज नॉट फ्लाई हेयर एंड देयर। इसको आपने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, यानी सवालिया जुमले में जो है वो चेंज करना है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर तो आपको सब तैयारी है तो आप इस पेपर को फिल करें ताकि अपना टेस्ट आप खुद ले लें कि आपको कितना आता है कितना नहीं। इसके बाद है आपके पास प्रीफिक्स सुफिक्स, ये देखें जो ये जी और एच लिखा हुआ है, ये सांप के लाके होते हैं जो उर्दू में आप करते होते हैं। इसके बाद ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं इन्होंने काफ़ी सारे दिए हुए हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, वरना पेपर में आपके पास कोई 4 ही आएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने इंडिकेट द काइंड ऑफ वर्ब, कौन सा काइंड ऑफ वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है। जो इसमें से वर्ब है, एक सेंटेंस में एक वर्ड है जो कि वर्ब है, उससे आपने उस अंडरलाइन करना है, सिंपल। इसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रांसलेशन, जो कि कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा इंग्लिश में, जिसका आपने ट्रांसलेट करना है उर्दू में या फिर सिंधी में। आप जिस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं आप उसमें उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये पैराग्राफ अपने पास से भी आ सकता है, पैराग्राफ किसी चैप्टर में से भी आ सकता है। इसके बाद आपके पास सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन। तो ये सबसे आसान इसमें ये जो दिया हुआ होता है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू कॉन्सेक्चुअल अकॉर्डिंग्स। ये 5 वर्ड 6 वर्ड्स आपको ऊपर दिए हुए हैं, इन्हीं वर्ड्स में से इन डैश को फिल करना है, लेकिन किस डैश में कौन सा वर्ड आएगा वो आप देखकर फिल करें तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ये करने के बाद ऐसे है, जो कि यहाँ पर 6 इम्पॉर्टेंट ऐसे इन्होंने गैस पेपर में दिए हुए हैं, जिनको आप प्रिपेयर कर लें। लेकिन ऐसे जो है वो आपका कुछ और भी आ सकता है, लेकिन फिर भी ये कॉमन टॉपिक्स हैं तो ये आपको पता ही होने चाहिए। प्रॉब्लम्स ऑफ बिग सिटी, बड़े बड़े शहरों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर एक ऐसे प्रिपेयर करें। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी। इसके अलावा है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज के नाम से भी आ सकता है। इस तरह ये जितने ऐसे यहाँ पर मेंशन है आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद है आपके पास लेटर में चॉइस आएगी, या तो आप लेटर टू एडिटर लिखेंगे या फिर आप लेटर टू योर फ्रेंड लिखेंगे। टॉपिक वो कुछ भी दे सकते हैं आपको पेपर में, जैसे यहाँ पर है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द डैमेज रोड इन योर सिटी, यानी आपके शहर के जो डैमेज रोड हैं, ख़राब रोड्स हैं, इनके बारे में आपने एक लेटर प्रिपेयर करना है जो आप न्यूज़ एडिटर वाले को लिखेंगे। इसके बाद आपका सेकंड और करके लिखा हुआ है कि या तो आप ये वाला लेटर अटैम्प्ट कर लें एडिटर वाला, या फिर आप नीचे वाला लेटर अटैम्प्ट कर लें जिसका टॉपिक है कि आप अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखें जिसमें आप उसको बताएं कि जो लास्ट समर वेकेशन थी वो किस तरह स्पेंड की या करनी है। ठीक है, इस टाइप का कुछ भी टॉपिक आ सकता है, बस आप उसको आपने समझना है और करना है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है पैसेज। ये सबसे आसान होता है, लेकिन ये बिल्कुल आप इससे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं अगर आप इसको सॉल्व करना समझ लें। 15 मार्क्स का है। कोई भी एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और उसके नीचे उसके क्वेश्चंस होंगे, तो आपने इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर इसी पैराग्राफ में से निकालने हैं, लेकिन बिल्कुल एज इट इज़ नहीं छापना। आप इसको जो है अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका पेपर यहाँ पर एंड होता है। तो आपने देखा कि इंग्लिश का जो आपका पेपर है वो ज़्यादातर ग्रामर बेस्ड है, तो आप ग्रामर की प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्वेश्चन आंसर की करें। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो इस गैस पेपर को टेम्परेरी तौर पर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं अगर उन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा, क्योंकि गैस पेपर का मतलब ये नहीं होता कि आपका कंप्लीट एज इट इज़ यही पेपर आ जाएगा। मे बी इसमें से कुछ चीज़ें आपकी आ जाएं पेपर में, और जिन बच्चों की तैयारी है वो जो है इसको एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करें, ताकि आपको खुद पता चले कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी सही है कितनी नहीं है। ठीक है, होपफुली वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अल्लाह हाफ़िज़।